आजकल ईवीज पे चर्चा काफी हो रही है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स ने पूरे इंडिया को क्वेश्चन किया है कि आर दे रियली प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली सिटी के लिए तो काफी प्रैक्टिकल है, मगर सबसे बड़ा सवाल है कैन यू टेक इट बियॉन्ड द सिटी? आर दे प्रैक्टिकल एनफ फॉर टू गो बियॉन्ड द सिटीज टू एक्सप्लोर? दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। और इन सारे सवालों को हम लेकर जा रहे हैं वहां जहां जवाब कभी झूठ नहीं बोलते। दी ओपन रोड, हाईवे जाएंगे, घाट जाएंगे, ओपन बिल्कुल डस्टी पैचेस, वहां भी हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सोमनाथ और अमन, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी ये पूरी टीम इंडिया के अलग अलग रास्तों पर होकर गुजरेगी। कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे तो कभी फर्राटेदार तरीके से हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है और हम ये चेक करने वाले हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है इस ईवी को लेकर। जो दावे किए जाते हैं उन दावों में कितनी हकीकत, कितना फसाना। And that is why we are going all electric in our journey. Yes, India goes electric finally and we are embarking on this special journey जहाँ पे हम चलाएंगे 3000 किलोमीटर to all corners of India. It's going to be an exciting journey and the end it's all about finding whether India goes electric. And of course आप चलाएंगे गाड़ी? लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल चलाऊंगी और चलाकर ये देखूंगी कि ये इतने बड़े बड़े जो दावे आप कर रहे हैं, आपके दावे का कितना दम दिखेगा। लेकिन ये बताइए, बार बार ईवी को लेकर बहुत चर्चाएं हैं देश के भीतर, तो क्या भारत पूरी तरह से रेडी हो चुका है इसके लिए? Well, आप बेस्ट इज टू ड्राइव इट। चलाइए आप। चाबी आ चुकी है हमारे हाथ में, चलेंगे अलग अलग रास्तों पर और देखेंगे कि इंडिया कितनी ईवी के लिए रेडी है या फिर क्यूरियस। चलिए हाँ। देखते हैं ड्राइव कैसी है। तो ठीक है, हम निकल चुके अपने सफर में एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ऑफिस। हम जा रहे हैं, पहला स्टॉप है आगरा। ऑब्वियसली लॉट्स टू टॉक अबाउट एंड ऑब्वियसली लंबी ड्राइव तो है ही। लंबी ड्राइव, मजा तो इन लोगों को बहुत आ रहा है। एक तो गाड़ी इतनी अच्छी है, ऊपर से Absolutely. ड्राइव मैं कर रही हूँ जिसको शानदार ड्राइविंग का अनुभव है। अच्छी गाड़ी है, मैं बताऊँ मुझे इतना मजा आएगा इसको ड्राइव करके, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है जो अक्सर हम खास तौर से जो लड़कियां होते हैं या महिलाएं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए आगे से उन्होंने ऐसा कट किया, तो ये बताइए अचानक से कोई आ जाएगा तो फिर इस गाड़ी को रोकने के लिए क्या है? ADAS है जो मारुति सुजुकी ई-विटारा में आपको मिलता है। तो अचानक से अगर गाड़ी आ गई जो इंडिया अभी में तुरंत आई ही थी, उसको कहाँ जाना था पता नहीं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, तो अगर और भी पास आता तो गाड़ी अपने आप ब्रेक करेगी, सेंस करके कि एक कोलिजन हो सकता है। काफी टाइम से सोच रहा था दिल्ली से कैलकाटा चला के जाओ और मेरी इच्छा है सब पूरी हो जाएगी इस ट्रिप में, क्योंकि कैलकाटा क्या, हम तो और भी दूर जा रहे हैं, हम गुवाहाटी तक जा रहे हैं, तो इससे बेटर कोई टेस्ट है ही नहीं। इसके स्पीड का क्या है आप ये बताएं, क्योंकि हमारे देश में अब तो बहुत सारी ऐसी सड़कें बनने लगी हैं ना जहाँ पर लोग फुल स्पीड से गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है इसमें? ऐसा तो नहीं कि कहीं ब्रेक मतलब कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर वो मजा नहीं आएगा? इसको लेकर लोगों के सवाल हैं जो लोगों ने मुझे कहा था कि मैं आपसे जरूर पूछूं। डेफिनेटली इस गाड़ी में 2 बैटरी पैक है, पावर इसमें भर के है, और ये है कि इंडिया के जो रोड्स कनेक्टिविटी काफी बढ़ चुका है। आपको क्यों मैं बता, आपको खुद ही पता है इसके बारे में। मैं जब इस गाड़ी में बैठ रही थी मुझे पता नहीं था ड्राइव करने में इतना ज्यादा मजा आने वाला है। मजा आ गया बिल्कुल ड्राइव करके। अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी कितनी स्मूथ है उतनी स्मूथ आपकी ड्राइविंग थी। हाँ, और अब यहाँ से तो आगे आप लोग जा रहे हो तो फिर ये कि मुझे आपको सौंपनी पड़ेगी, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि रास्ते जैसे भी हो, उबड़ खाबड़ हो, स्मूथ हो, जैसे भी हो, बट आप लोग इस गाड़ी के जरिए बहुत मजे करने वाले हो लॉन्ग ड्राइव में। मजा तो हम आने वाले, लेट्स वेट। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली हमें टाइम मिल ही गया आखिरकार इतने लंबे ड्राइव के बाद। ड्राइव में तो भाई चाय बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, और
हम पूरे रास्ते ढूंढते ढूंढते आ रहे थे कि कहीं पर एक फूड स्पॉट हमें छोटा सा मिल जाए इस पूरे एक्सप्रेस वे पर, बट बड़ी मुश्किल के बाद 2 टोल हमने क्रॉस किया और उसके बाद हमें एक छोटा सा फूड जॉइंट मिला। हमने सोचा सबसे पहले चाय हो जाए, क्योंकि शाम की चाय से मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़रूरी कुछ चीज़ होनी चाहिए। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि ई विटारा में हम आए जब ट्रैफिक खत्म हो गया था, पता ही नहीं लगा कि हाउ वी कवर्ड द डिस्टेंस, इट्स सो स्मूथ एंड द रोड्स आर आल्सो सो स्मूथ। पता ही नहीं लगा कि इतना डिस्टेंस आ चुका है। आगरा थोड़ी ही दूर में है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड अगर रेंज के बारे बताओ भाई, अभी चार्जिंग के चार्जिंग सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी 300 किलोमीटर चार्ज अभी भी बाकी है। ऑब्वियसली ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, मैं टायर्ड नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम इवन मोर एनर्जेटिक, क्योंकि गाड़ी इतनी स्मूथ है चलाने में, आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एज द कार इजिली कवर्स माइल। प्लस मैं आ रहा था, मैंने ADAS यूज़ किया, लेन में खुद गाड़ी चल रही है, स्पीड सब कुछ गाड़ी इज डूइंग इन इटसेल्फ। एक्चुअली हमने पहली बार देखा कि ADAS कैसे काम करता है। जब आप लेन में जा रहे हो और आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तब लेन ऑटोमेटिकली गाड़ी चीज, मगर आपको स्टीयरिंग में हाथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल काफ़ी है कि ADAS लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना हाथ के, वो गलत है। यू शुड हैव योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग ऑल द टाइम। आई थिंक लेट्स हिट द रोड अगेन। परफेक्ट। तो फाइनली चाय तो हो गई और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया है। आई थिंक वील रीच आगरा, आई थिंक 2 घंटे तो 2 घंटे अराउंड 7 और 7:30 तक हम आगरा पहुंच जाएंगे। आगरा में काफ़ी चीज़ें और भी, ऑब्वियसली आगरा है तो एक चीज़ हमने जिक्र नहीं किया है। ऑब्वियसली आगरा तो एक ही चीज़, सबसे बड़ी बात ताजमहल। एब्सोल्युटली वी विल ट्राई टू गो देयर एंड पार्क द कार नियर बाय। फाइनली हम आ ही गए और जिसका इंतज़ार था कि आगरा हम रात होने से पहले पहुंच जाएंगे, तो आखिर हम पहुंच ही गए। और आगरा की 2 चीज़ें बड़ी फेमस है। सबसे पहला तो पूरी दुनिया को पता है, द मोस्ट फेमस ताजमहल, और दूसरा पंची पेठा। चलो एक बार चल के देखते हैं कैसी है। ठीक है। मतलब वही एग्जैक्टली इतनी वैरायटी मुझे उम्मीद थी नहीं। कितनी वैरायटी का पेठा है यहाँ पे? 25 वैरायटी का पेठा। अच्छा, सबसे फेमस क्या है पंची पेठे के बारे में, कि अगर हम टेस्ट करना चाहें तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? केसर पेठा, बट ओरिजिनल। हाँ, ये टेस्ट कर सकता हूँ मैं? बहुत छोटा सा पीस में ट्राई करूंगा इसमें। ये हाफ हम इसमें से कर लेते हैं। तो एक ऐसी स्वीट है जो काफी स्ट्रॉन्ग आपको एक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, बट अगेन इट हैज इट्स ओन चार्ज। अच्छा, ये इसका पेठे का इतिहास आपके यहाँ का क्या है? मतलब कब से पेठा बनते आ रहा है? 1926 1926, सन 1926 यानी कि अंग्रेजों के पहले का पेठा है। भगत सिंह के टाइम का। बोल रहे थे वैरायटी काफी आगे, तो ओरिजिनल तो ये है, जनवरी तो बाकी अब नए वैरायटीज क्या है? केसर अंगूरी केवड़ा सैंडविच। यानी कि पेठा तो हमने देख लिया, अब अच्छा ताजमहल। कल के लिए छोड़ते हैं ताजमहल मेरे हिसाब से। डेफिनेटली एज ऑफ नाउ वी ऑन अ स्वीट नोट। चलिए, साइनिंग आउट फॉर टुडे। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।